करेक्टर सर्टिफिकेट में लेने गया तो उन्होंने मेरे से 200 रुपये की डिमांड करी। आपके बच्चे का करेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा बना देंगे जिसमें आपका बच्चा कहीं भी कामयाब नहीं होगा। उनका नितिन ग्रोवर है, उन्होंने बोला मुझे कि भी हमें ये पैसे जो है सीबीएसई को देने पड़ते हैं। नहीं, जब आप बोर्ड को पे कर रहे हाँ। हो तो उसकी रसीद दे दो। तो मैंने और एलओआर के भी 200 रुपये चार्ज लिए इन्होंने। हरासमेंट करी बच्चे के साथ, जो स्कूल से निकलते ही बच्चा एकदम वहाँ ट्रेन के नीचे गया। 15 दिन इन्होंने फोन नहीं दिया और 1000 रुपये लिया मेरे से। इस समय विधानसभा चुनाव जोरों पर है, जगह जगह चुनाव की बातें हो रही हैं, लेकिन इस बात पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि 20,000 करोड़ के शिक्षा बजट वाले हरियाणा में ये प्राइवेट स्कूल इतनी भारी संख्या में क्यों है। अगर मैं घरौंडा की बात करूं तो घरौंडा दो चीज़ों से मशहूर है, एक प्राइवेट स्कूलों से, एक सामाजिक संस्थाओं से। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और 12वीं क्लास तक एक स्कूल में पढ़ाते हैं, जो वो कहते हैं वो फीस देते हैं समय समय पे, बीच बीच में और भी बहुत सारे फंड वो लेते हैं, लेकिन शिक्षा पूरी हो जाती है उसके बाद भी इन प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद नहीं हो रही है। कोई नेता इस पे बात नहीं कर रहा है, कोई पार्टी इस पे बात नहीं कर रही है। अजीब मामला घरौंडा से सुर्खियों में आया है और मामला जुलाई महीने का है, लेकिन क्योंकि अब ये मामला माननीय कोर्ट में चला गया है और फिर से इस मामले ने सुर्खियां पकड़ी है। आइए जानते हैं क्या ये पूरा मामला है। हमारे साथ है मनोज कुमार जी। मनोज जी, शुरू से बताइए क्या हुआ है आपके साथ। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा बच्चा पार्थ पब्लिक स्कूल घरौंडा में +2 की परीक्षा पास की है, वो भी इसी साल जी। कौन सी क्लास में आपने उसका एडमिशन कराया था वहाँ? वहाँ पे मैंने +1 में कराया था एडमिशन जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और +1 और +2 वहीं से किए हैं इन्होंने। ठीक, ठीक है। हाँ जी, तो अब जैसे बच्चा पास हुआ है जी, पास होने के बाद और वो बच्चे का मुझे डीएमसी सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए थे। जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट पहले लेने गया मैं, सबसे पहले करेक्टर सर्टिफिकेट में लेने गया तो उन्होंने मेरे से 200 रुपये की डिमांड करी। अच्छा। मैंने कहा जी करेक्टर सर्टिफिकेट तो आपका हक बनता है, स्कूल बच्चा यहीं पास हुआ है हाँ। तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए। जी। कहता नहीं जी, ये तो हमारे फीस लगती है 200 रुपये। अच्छा। अगर आप ये 200 रुपये नहीं दोगे तो मामूली सी बात है, हम आपके बच्चे का करेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा बना देंगे जिसमें आपका बच्चा कहीं भी कामयाब नहीं होगा। वो अच्छा, देने के लिए मना नहीं किया, देने ये के बोला बाद- कि उसमें करेक्टर या तो हम खराब कर देंगे या उसमें हाँ ऐसे जी, पॉइंट डाल देंगे हाँ जी, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो। हाँ जी, हाँ जी, तो फीस आपने उनकी रेगुलर दी है, हाँ 2 जी, साल हाँ आपका जी, बच्चा पढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी, फीस मैंने उनकी रेगुलर दी है, सारी रसीदें मेरे पास हैं जी। जी। और जब मैं करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ये बात सुनी मैंने उनसे, तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि एक पेरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य के लिए देखो जी क्या नहीं कर पाता। उस टाइम मुझे मजबूरी थी और मैं मजबूरी में उनको फिर पैसे दे आया। पहले किसने आपको ये बात बोली थी? पे जो फीस काटते हैं कलर का, मेरे ख्याल में नाम उनका नितिन ग्रोवर है, जी। उन्होंने बोला मुझे कि भी हमें ये पैसे जो है सीबीएसई को देने पड़ते हैं ये पैसे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये सीबीएसई को हाँ जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए आप हमें दो। हाँ जी। तो मैंने रसीद भी आपको दी? तो मैंने उनसे रसीद मांगी, जैसा कि हमारा हक बनता है रसीद का। तो उन्होंने रसीद नहीं दी, तो मैंने यूपीआई से उनको पेमेंट कर दी और उन्होंने रसीद नहीं दी मुझे। रसीद के बारे में क्या बोला? रसीद कहते हैं जी इनकी हम रसीद नहीं दिया करते जी। नहीं, जब आप बोर्ड को पे कर रहे हाँ। हो तो उसकी रसीद दे दो। तो मैंने उनको कहा ना ये बातें जी। हाँ। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने गया दोबारा? हाँ जी, अच्छा, वहाँ 200 दे आए, हाँ जी, हाँ जी, यूपीआई से आपने पेमेंट कर दी। हाँ जी, यूपीआई से मैंने पेमेंट कर दी। ठीक है। उसके बाद फिर मैं दोबारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने गया। जी। उसके बाद उन्होंने तब भी मुझे मेरे से 350 रुपये की नाजायज वसूली करी। तो बोले ये 350, हाँ। ये भी बोर्ड को देते हैं वो? हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने कहा ये भी हम सीबीएसई बोर्ड को देते हैं। एक और सर्टिफिकेट आप हाँ, बता रहे थे। एलओआर भी लेना था मुझे। तो वो आपने इसके साथ ही ली थी माइग्रेशन की? नहीं नहीं, वो फिर एलओआर इन्होंने मेरे को 2 दिन बाद दी थी हाँ। और एलओआर के भी 200 रुपये चार्ज लिए इन्होंने। अच्छा, 200 उसके, 200 उसके, 350 हाँ, उसके। हाँ जी, कोई इन्होंने रसीद नहीं दी मुझे। रसीद कोई नहीं? हाँ जी, हाँ जी, पेमेंट आपने यूपीआई? हाँ जी, हाँ जी, यूपीआई से कर रखी है जी। ठीक है। हाँ जी। फिर? तो उसके बाद फिर मैं बीओ साहब के पास शिकायत लेके पहुंचा। बीओ साहब कहने लगे जी इन चीज़ों का कोई भी पैसा नहीं लगता है, हाँ। जैसा कि हमने ऊपर से सीबीएसई वालों से पता कर लिया है। ठीक है। तो इन्होंने मेरे से लिखित में शिकायत ले ली बीओ साहब ने। आपने कंप्लेंट कर दी? हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि इन चीजों का पैसा तो लेता है बोर्ड,
लेकिन जब हम बोर्ड के एग्जाम की फीस भरते हैं जब ही ये पैसा ले लिया जाता है। इतना पुराना स्कूल है, क्या स्कूल की नॉलेज में ये बात नहीं थी? आप नोट करिए, इस पे कमेंट जरूर करिए जी। हाँ जी। तो उसके बाद जैसे फिर बीओ साहब को हमने लिखित में शिकायत दी है। शिकायत के बाद स्कूल वालों को बुलाया गया, अच्छा, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी। दोनों पार्टी जो है बीओ साहब ने बुलाई? हाँ जी, हाँ जी, आपको भी हाँ बुलाया? जी, मुझे उनको भी बुलाया और स्कूल वालों को भी कब का बुलाया। ये मामला है? ये मेरे ख्याल में 18-19 जुलाई। 18 जुलाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 18 जुलाई का मामला है। जी। तो फिर जैसे बीओ साहब ने उनको कहा हाँ। कि आप लोग मुझे सारी रिपोर्ट बना के दें, किन किन बच्चों से आपने पैसे लिए हैं। तो जैसा फिर स्कूल वालों ने उनको रिपोर्ट बना के दी, जैसा मैंने फ़ोन पे बीओ साहब से बात करी, हाँ। तो बीओ साहब ने ये कहा कि 28 बच्चों की उन्होंने गलती मान ली है हाँ। और वो मेरे 28 बच्चों से वो ले चुके हैं। और वो मेरे को रिपोर्ट बना के दे गए हैं। ठीक है। तो मैंने कहा बीओ साहब ठीक है, फिर मुझे भी कल आप मुझे उसकी फ़ोटोकॉपी दे देना हाँ। और या मुझे रिपोर्ट बना देना, जैसी आगे कार्रवाई होगी देखी जाएगी जी। ठीक है। हाँ जी। तो जब आप दोनों पार्टियों को बुलाया गया तो वहाँ क्या आपका कोई समझौता हुआ, क्या बात हुई? नहीं, हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। गए अगले दिन, तो नेक्स्ट डे भी उन्होंने रिपोर्ट बना के नहीं दी। बीओ साहब ने, जो ब्लॉक एजुकेशन हाँ ऑफिसर है, हाँ जी। उन्होंने आपको दूसरे बच्चों की रिपोर्ट नहीं हाँ, दी? दूसरे बच्चों की रिपोर्ट नहीं बना के दी। फिर हाँ। वो 2 दिन की छुट्टी पड़ गई। हाँ। फिर एक दिन मैंने उनको फ़ोन कर लिया, हाँ। बीओ साहब को। तो हाँ। बीओ साहब कहने लगे कि हमारे पास रिपोर्ट आ गई है 28 बच्चों की, पता नहीं 21 बच्चों की, ऐसे कुछ कहा उन्होंने। हाँ। हाँ। भई जो आप ले जा सकते हो, फ़ोटोकॉपी जो भी है। हाँ। तो मैं जब लेने गया तो मुझे ऐसी रिपोर्ट बना के दी गई बीओ साहब ने, ना उस रिपोर्ट में किसी 28 या 21 बच्चों का कोई हवाला नहीं लिखा तो गया। रिपोर्ट है आपके हाँ पास? जी, बिल्कुल मेरे तो पास आप रिपोर्ट है। दिखाएंगे? ये है सोचने वाली बात। जब इनसे लिया है तो 28 क्या और 2800 क्या, सभी से लिया जा रहा है। हाँ जी। और कितने सालों से लिया जा रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। ये 750 रुपए का मामला नहीं है। ये अगर जब से स्कूल खुला है और आज तक के काउंट करें तो ये मामला हजारों लाखों में जा सकता है। और क्या, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि स्कूल को नॉलेज नहीं है कि वो पैसा पहले ही जो है बोर्ड ले चुका है। देख सकते, ये आपको दिया? हाँ जी, ये मेरे को दिया था बीओ साहब ने। हाँ। और इसमें किसी भी बच्चे का कोई भी हवाला नहीं दिया गया भाई हाँ। 21 बच्चों की रिपोर्ट है। हाँ। इसका मतलब साफ तौर पर बीओ साहब ने स्कूल को बचाया है। क्लरिकल मिस्टेक वजह दिखा दी क्लरिकल इन्होंने। मिस्टेक जो है दिखाई, हाँ। और स्कूल ने अपनी गलती मानी और इसमें दिखाया है कि हाँ। 2 लोगों को ये पैसे वापस कर चुके हैं। हाँ। और इनको फोन किया जा रहा है, ये फोन नहीं उठा हाँ रहे। जी, हाँ जी। तो आपको वो पैसा वापस देना चाहते हैं, आप हाँ। नहीं लेना चाहते? नहीं, नहीं, मेरे को 750 रुपये का सवाल नहीं है जी। मैं जी। तो और पेरेंट्स के लिए भी लड़ रहा हूँ, हाँ। ताकि और पेरेंट्स लूटने से बचें। हाँ। ये पार्थ पब्लिक स्कूल शुरू से ही सुर्खियों में है जी। हाँ। अभी कोई पिछले साल भी तो कोई ताज़ा मामला था इसमें, किसी लड़की का। जैसे हम कहते हैं ना, जब बच्चा स्कूल के अंदर एंटर हो गया जी, जी। उसके बाद तो सारी जिम्मेवारी स्कूल की बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बच्चा कैसे दूसरे गेट से निकल गया, और दूसरे गेट से निकलने के बाद आपको पता होगा हाँ, पिछले एक साल सुसाइड का भी सुसाइड मामला केस आया रेल था। की हाँ, पटरी के बिल्कुल, नीचे हुआ था बिल्कुल, सर वो मामला। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो सारी गलती मुझे तो और जहाँ फीस तक के लिए ये हाँ कुछ जी। ना कुछ इनका बच्चे के बवाल ऊपर ऐसा होता ही रहता है। फीस के ऊपर या कोई ऐसी हरासमेंट करी बच्चे के साथ, जो स्कूल से निकलते ही बच्चा एकदम वहाँ ट्रेन के नीचे गया। बिल्कुल, वो देखो, मैं तो ये कहूँगा जी, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पर लेकिन ये स्कूल वाले, जो पार्थ पब्लिक स्कूल है, बहुत नाजायज़ करता है। हालांकि अब मेरे पास भी इनके खुद स्टाफ वाले ही फ़ोन करते हैं, 1-2 आए भी हैं। हाँ। कहते हैं जी हमारे से तो जो सैलरी दी जाती है वो 20 या 25 हज़ार रुपये दी जाती है, हाँ। और हमारे से साइन कराए जाते हैं 80-80 हज़ार रुपये तक के। पूरी जांच होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। फार्म 6 में जो फीस दिखाई जाती है वो पेरेंट्स से अलग फीस ली जाती है। जी, अब जी। पूरी जांच के लिए मैंने ये उठाया। अभी सभी पेरेंट्स के हक के बोल रहा हूँ मैं, भाई सभी जो माता पिता हैं वो लूटने से बचें। कोर्ट में क्यों गई? तो मैं इसलिए गया जी, जब बीओ साहब ने हमारे पास कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं करी, हमारे को जो संतुष्ट नहीं किया। आप संतुष्ट नहीं है जो हाँ जी। शिक्षा विभाग की जो तरफ शिक्षा से? विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं करी, शिक्षा विभाग ने, और शिक्षा विभाग तो देखो जी दूर की बात, जो हमारा मौके का बीओ है रविंद्र कुमार जी, जी। उन्होंने ही कोई कार्रवाई नहीं करी स्कूल के ऊपर। जी, जी। हाँ जी। तो कैसी कार्रवाई आप चाहते हैं? कार्रवाई जो विभाग की तरफ से कार्रवाई बनती है, चाहे आगे एफएफआरसी डिपार्टमेंट पे इसको ट्रांसफर करें, जी। जो मर्जी करें, पर लेकिन इन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए मुझे मजबूरन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। कोर्ट का तो देखो जी, देखो माननीय कोर्ट ने जो
हमने केस दायर किया है, अगर वहाँ पे फैसला मिलता है ठीक है, हमें हक मिलता है अपना, ठीक है, नहीं तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे इसके लिए। अच्छा, इसके आगे भी जाने हाँ के जी, लिए बिल्कुल, तैयार हाई है। कोर्ट भी जाऊंगा जी मैं तो इसके क्या मांग आपने जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी आप गए हैं, क्या मांग आपने रखी? लिए। मांग ये की है जी, हमने स्कूल की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ये जो पार्थ पब्लिक स्कूल गोरंडा में है, ये बहुत ही गलत नजायज़ बच्चों से पैसे लेता है, बच्चों को हरासमेंट करता है। और इनको एक तो जो इनकी डायरेक्टर हैं आदर्श सेठी, उनको तो बोलने की तमीज़ ही नहीं है। उनसे आपने संपर्क किया था इस नहीं मामले नहीं में? नहीं, मैंने कोई संपर्क नहीं किया। जब मेरा ये मैटर हुआ था तो मैडम कहीं बाहर थी मेरे ख्याल तो में। मैडम के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं, बोलने की सेंस नहीं? क्योंकि देखो सेंस की बात है, आज से 1 डेढ़ महीना पहले मेरा बच्चा एक फ़ोन लेके स्कूल में चला गया था। अच्छा, स्कूल में जो ये 12th क्लास का बच्चा? हाँ जी, फ़ोन लेके बच्चा स्कूल में चला गया। अब एक बात बताओ, बच्चे ने जो गलती कर दी, कोई बात नहीं, बच्चे को आप पनिश कर सकते हो, एक माता-पिता को पनिश नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मेरे को इन्होंने 15 दिन पूरे चक्कर कटाए हैं जी। कभी बोलते हैं कि आज ये सर नहीं है, सर फ़ोन पता नहीं कहाँ पे है। मतलब मैं इतना तंग हो गया, मैं व्यापारी आदमी, अच्छा, दुकान। फोन इन्होंने अपने पास रख लिया? हाँ जी, फ़ोन इन्होंने अपने पास रख लिया। 15 दिन इन्होंने फ़ोन नहीं दिया और 1000 रुपये लिया मेरे से वो किस बात का था? फ़ाइन। वो अच्छा, बोल फोन लाने के लिए हाँ, फाइन? फ़ाइन लिया हाँ। और कोई रसीद नहीं दी उसकी फ़ाइन की भी। अच्छा, हाँ जी, तो ये चीज भी आपने कोर्ट में बताई है कि हाँ, कोर्ट में बिल्कुल बताइए जी। ये जो मोबाइल के बदले में अगर फाइन हाँ लिया? जी, हाँ जी, बिल्कुल आप वीडियो इनके कैमरे चेक करो, सब कुछ है जी। तो बुल्लो में कई जगह काम किया है, तो बच्चे फोन लेके जाते हैं हाँ जी, और मैंने देखा कि काउंटर पे बच्चे फोन जमा हाँ जी, हाँ कराते जी, हैं हाँ जी, और जाते हुए लेके हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी, और बिल्कुल। अभी बीच में हमने देखा कि कोरोना काल था, खुद स्कूल फोन पे होमवर्क हाँ भेज जी, रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। सरकारी स्कूल बच्चों को टैब दे रहे हैं। प्रावधान नहीं है कि 1000 रुपये फ़ाइन लिया जाए, हाँ, किसी प्रकार का कोई सीबीएसई का ऐसा कोई रूल नहीं है। और आपको जो चक्कर कटाए बोल। मैं कह रहा जी, इतनी हरास करी और मैंने इनको कहा भी, मैं कहा मैडम ये 1000 रुपये नहीं बनते। कहती है आपने 1000 रुपये देने हैं ठीक है, नहीं अपने बच्चे को निकाल लो। मुझे धमकियाँ इतनी न्यारी दी अलग दी गई इन्होंने। इतना कुछ होता है, फिर भी लोग जो है प्राइवेट स्कूल का पेंडा क्यों नहीं छोड़ते हैं? और इस तरह के स्कूल का तो बहिष्कार होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है हमारा शहर, या लोग ऐसी सोच क्यों नहीं बना पा रहे? देखो, जैसे बात ये है कि सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं नहीं हैं। नहीं है। जैसे शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे उस दिन, जी 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 भाई जी। जितना गुड़ डालेंगे हम हाँ उतना मीठा हाँ है। हाँ। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, चलो हमने प्राइवेट स्कूलों में बच्चा पढ़ाया है जी, जी। अगर ये सरकारी स्कूल हमारे अच्छे हों तो हाँ, क्यों ना हम सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। बिल्कुल सरकारी स्कूल का बिल्कुल सरकारी टीचर ही नहीं पढ़ाता अपने स्कूल के अंदर। बिल्कुल। के कोर्ट से आपको कितना न्याय मिलेगा? देखो, माननीय कोर्ट के अंदर हमने केस डाला है जी, कोर्ट से जो भी कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें सर्वमान्य है। कोर्ट में हमने जैसे केस दायर किया है, तो हमारे वकील साहब से बात हुई थी, अब वो कहते हैं अगली कार्रवाई जो होगी हम आपको बता देंगे। जी। हाँ जी।